हेलो एंड वेलकम टू फ्यूचर क्लिक्स। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे पास आए हैं कि डीएसएलआर कैमरा बेस्ट है या फिर मिररलेस कैमरा बेस्ट है। तो दोस्तों, अपनी अपनी जगह दोनों ही सही है, लेकिन इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डीएसएलआर कैमरा क्या होता है और मिररलेस कैमरा क्या होता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा कैमरा बेस्ट रहेगा, डीएसएलआर या फिर मिररलेस। आप कौन से काम के लिए डीएसएलआर कैमरा यूज में ले सकते हो और किस काम के लिए आप मिररलेस कैमरा यूज में ले सकते हो। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीएसएलआर कैमरा की। दोस्तों, डीएसएलआर मतलब डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्ट। यहाँ पे अगर इस कैमरे की मैकेनिज्म की हम बात करें तो इसमें इस कैमरे के अंदर एक लाइट जो आपके प्रॉपर लेंस के थ्रू होते हुए आपके सेंसर तक जब पहुंचती है, उसके पहले एक कांच नुमा खिड़की होती है जो कि इस जैसे यहाँ पे रिफ्लेक्ट का एक ऑप्शन आपको मिल रहा है डीएसएलआर में। तो ये कांच आपकी जो भी लाइट कैमरे के अंदर आ रही है उसको रिफ्लेक्ट करके व्यू फाइंडर के अंदर भेजती है, जहाँ से हम अपनी आँख के माध्यम से व्यू फाइंडर में कोई भी इमेज है वो देख सकते हैं। उसके बाद में हम फोटो लेते हैं। तो ये एक मैकेनिज्म है डीएसएलआर का। ठीक इसी प्रकार हम मिररलेस की अगर हम बात करें तो मिररलेस के अंदर ये जो कांचनुमा जो खिड़की होती है ये नहीं है। आपके कैमरे में लेंस के थ्रू जो भी लाइट आ रही है आपके सीधे कैमरे के लेंस पे जाके टकराती है और वहाँ से आपकी पिक्चर है वो क्लिक होती है। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है टेक्नोलॉजी का या मैकेनिज्म का, वो यही है कि डीएसएलआर कैमरे के अंदर जो आपकी लाइट आपके कैमरे के अंदर आ रही है वो रिफ्लेक्ट होके व्यू फाइंडर तक जाती है और जब फोटो क्लिक होती है तब वो कांच की खिड़की कुछ सेकंड के कुछ भाग के लिए खुलती है और वापस बंद हो जाती है। जिस टाइम ये खिड़की खुलती है तब आपने अनुभव किया होगा जो डीएसएलआर कैमरा चलाते हैं कि जिस टाइम फोटो क्लिक हो रही होती है उस टाइम आपका जो व्यू फाइंडर होता है आपका जो ऑप्टिकल व्यू फाइंडर होता है वो बंद हो जाता है, उसमें कुछ दिखाई नहीं देता, वो एकदम ब्लैंक या ब्लैक हो जाता है। यह इसी वजह से होता है क्योंकि उसका जो शटर है या जो वो खिड़की है कांचनुमा वो ऊपर की तरफ जाती है, जिससे कि जो आपका रिफ्लेक्शन है वो बंद हो जाता है और आपकी जो भी लाइट है वो आपके कैमरे के लेंस तक जाती है और वहाँ पे आपकी इमेज क्लिक होती है। जैसे ही इमेज क्लिक हुई वापस शटर अपनी पोजीशन पे आता है और वो जो खिड़की होती है वो बंद हो जाती है। फिर आपका जो व्यू फाइंडर वो भी ऑप्टिकल व्यू फाइंडर है वो भी बंद हो जाता है। जबकि आपका जो मिररलेस कैमरा होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर दिया हुआ होता है। मतलब जैसे जो भी लाइट आपके कैमरे के अंदर मिररलेस कैमरे के अंदर आती है लेंस के थ्रू, वो डायरेक्ट आपके सेंसर पे या फिर आपका जो लेंस है कैमरे का उसके ऊपर जाती है और इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर होने की वजह से आपका जो इमेज है वो आपको कंटिन्यूसली दिखाई देता है व्यू फाइंडर के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो मेरे पास अभी डीएसएलआर एक कैमरा है। इसमें हम जैसे इस लेंस को यहाँ से हटा देंगे तो आपको वो सारी चीज़ें दिख जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर जो कांचनुमा एक खिड़की है वो शटर होता है जो कि रिफ्लेक्शन का काम करता है। अभी मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। आप खिड़की को देखना, वो ये ऊपर नीचे होगी। अभी ये देखिए कितनी सेकंड के कुछ भाग के लिए ये ओपन हुई है, फिर वापस बंद हो जाती है। तो ये जो शटर है ये आपके डीएसएलआर कैमरा के अंदर आता है। मिररलेस कैमरे की अगर हम बात करें तो मिररलेस कैमरे में शटर नहीं होता है। यहाँ पे जो भी लाइट आपके लेंस के थ्रू जाती है वो डायरेक्ट आपके इस लेंस के ऊपर जाती है। आप देख सकते हैं, क्लोज करके मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे कोई शटर नहीं है, यानी कोई कांच की खिड़की नहीं है। जैसे आप बटन को प्रेस करेंगे आपकी फोटो क्लिक हो जाएगी। यहाँ पे कोई खिड़की वगैरह कुछ भी नहीं है क्योंकि डायरेक्ट आपकी जो लाइट है वो आपके सेंसर पे जा रही है। तो ये डिफरेंस है दोनों कैमरों के अंदर। यहाँ पे आप दोनों कैमरे देख सकते हैं, दोनों के बीच में क्या क्या आपको डिफरेंस दिख रहा है। दोनों के अंदर जैसे आप देखेंगे तो ये मिररलेस कैमरा है, इसके अंदर आपको कोई कांचनुमा खिड़की या रिफ्लेक्शन वाला कुछ भी इक्विपमेंट नहीं दिखेगा। जबकि आपके पास ये जो डीएसएलआर कैमरा है इसके अंदर आपको रिफ्लेक्शन का जो मैकेनिज्म है वो आपको दिखाई देता है। तो मेजर डिफरेंस यही है। नेक्स्ट हम बात करें जो डिफरेंस है उसमें आता है इसका बॉडी शेप, यानी इसकी जो बॉडी की बनावट है वो किस प्रकार की होती है। तो डीएसएलआर जो कैमरा है उसकी बॉडी हमेशा भारी और बड़ी होती है, जबकि मिररलेस कैमरे के अंदर उसकी बॉडी जो होती है वो बिल्कुल स्लिम होती है और उसका वजन भी बहुत ही कम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये आपका DSLR कैमरा है, ये आपका मिररलेस कैमरा है। दोनों का बॉडी साइज आप देख सकते हैं, मिररलेस कैमरा बॉडी शेप में काफ़ी छोटा है और इसका जो वजन है वो भी DSLR के मुकाबले काफ़ी कम है। साइड प्रोफाइल भी आप इसकी देख सकते हैं कि जो मिररलेस कैमरा है वो काफ़ी पतला आपको स्लिम दिख रहा है और ये जो DSLR है ये काफ़ी आपको इससे बड़ा दिख रहा है। अब ये जो बड़ा दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि आपके जो DSLR जो कैमरा है उसके अंदर जो शटर का मैकेनिज्म होता है उसके लिए आपको कैमरे के अंदर एक्स्ट्रा जगह चाहिए और ये इसकी वजह से इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा हो जाती है। अब शटर से आपका जो व्यू फाइंडर है वहाँ तक जो रिफ्लेक्शन होगा उसके लिए भी आपको अंदर मैकेनिज्म के लिए जगह चाहिए, तो इसलिए ये इसकी साइज़ बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें तो वो है इसका व्यू फाइंडर। दोस्तों दोनों कैमरे के अंदर व्यू फाइंडर आते हैं। DSLR कैमरे के अंदर OVF यानी ऑप्टिकल व्यू फाइंडर आता है, जबकि मिररलेस कैमरे के अंदर इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर आता है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि जो आपका मिररलेस कैमरा है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर दिया गया है वो कंटिन्यूसली आपका ऑन रहता है हमेशा, चाहे आप फोटो क्लिक करें या फिर ना करें, या आपका जो फोटो क्लिक हो रहा है उस टाइम भी आपका जो इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर वो ऑन रहता है। जबकि DSLR कैमरे के अंदर ऑप्टिकल व्यू फाइंडर है वो फोटो क्लिक करते टाइम बंद हो जाता है, यानी जब आपकी जो शटर है वो जैसे ही रिफ्लेक्शन के लिए ऊपर होगी तो आपका ऑप्टिकल व्यू फाइंडर बंद हो जाता है कुछ सेकंड के कुछ हिस्से के लिए और वापस डाउन हो जाता है, तब आपका ऑप्टिकल व्यू फाइंडर वापस से ऑन होता है। तो ये दोनों मेजर डिफरेंस है ऑप्टिकल व्यू फाइंडर और इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर के बीच में। नेक्स्ट डिफरेंस की हम बात करते हैं तो वो है फोकस पॉइंट्स। DSLR कैमरे के अंदर आपका जो फोकस पॉइंट्स होते हैं वो लिमिट्स में होते हैं, जबकि मिररलेस कैमरे के अंदर जो फोकस पॉइंट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब दोनों ही टेक्नोलॉजी में फ़र्क यही है फोकस का। अगर मान लो हम वीडियोग्राफी करते हैं तो वहाँ पे अगर मिररलेस कैमरा यूज में ले रहे हैं और वाइल्ड फोटोग्राफी कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, किसी जानवर को या फिर किसी पक्षी को हम अलग अलग पॉइंट्स पे फोकस करवाते हैं या फिर उसको ट्रैक करवाते हैं, तो वहाँ पे मिररलेस कैमरा वो काफ़ी शानदार काम करता है। जबकि DSLR जो कैमरा है उसके अंदर फोकस पॉइंट्स काफ़ी कम होते हैं, तो उसमें आपका जो फोकस है या सब्जेक्ट है वो आउट होता रहता है। तो ये मेजर डिफरेंस फोकस का आप देख सकते हैं दोनों कैमरों के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें जो डिफरेंस है वो है FPS यानी फ्रेम पर सेकंड। DSLR कैमरे के अंदर आप 10 फ्रेम पर सेकंड या फिर 8 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से फ़ोटो शूट कर सकते हैं, जबकि जो मिररलेस कैमरा है उनके अंदर जो टेक्निक है वो काफ़ी एडवांस्ड है और उनमें आप 10 के अबोव यानी 12-18 फ्रेम पर सेकंड फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस मॉडल का कैमरा ले रहे हैं और वो क्या फ्रेम रेट आपको अवेलेबल करवा रहा है। तो आप हाई फ्रेम रेट पे भी मिररलेस कैमरे के अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं, जबकि मिररलेस कैमरा के अंदर ये स्पीड है वो कम होती है। अब जो ये डिफरेंस है फ्रेम पर सेकंड का, ये DSLR के अंदर क्या होता है, जो इसका मैकेनिज्म है यानी जो शटर है वो जितनी भी बार आपकी फ़ोटो क्लिक करेगा उतनी ही बार आपका जो शटर है वो रिलीज़ होगा, ऊपर नीचे ये होता रहेगा। तो उसके लिए आपको उस कैमरे में टाइम चाहिए, जबकि मिररलेस कैमरा के अंदर तो शटर है ही नहीं। आपका जो लाइट है वो आपके डायरेक्ट सेंसर पे आ रहा है और वहीं से आपका फ़ोटो क्लिक हो रहा है, तो उसमें ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो टाइम ले। तो दोनों में ये मेजर डिफरेंस आपको मिल जाता है। तो नेक्स्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें तो वो है इसका बैटरी बैकअप। दोस्तों हमेशा से या फिर DSLR जो कैमरा है उसका जो बैटरी बैकअप है वो हमेशा मिररलेस कैमरे के मुकाबले ज़्यादा होता है। हम जैसे DSLR कैमरे से एक दिन में किसी वेडिंग में फ़ोटोग्राफी करते हैं तो 700-800 क्लिक्स या फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं एक सिंगल बैटरी से, जबकि मिररलेस कैमरे में ये पॉसिबल नहीं है, आपको उसके लिए 2 या 3 बैटरी चाहिए। अब ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि जब भी आप DSLR कैमरा को ऑन करते हैं तो ये कैमरा जिस टाइम हम फ़ोटो क्लिक करते हैं उस टाइम आपकी बैटरी को यूज में लेता है ज़्यादातर। क्यों? कहाँ पे काम में लेता है वो? जैसे शटर बटन को रिलीज़ करते हैं तो शटर बटन मूव होता है, उसके लिए आपको लाइट चाहिए होता है। जबकि मिररलेस जो कैमरा है उसके अंदर आपका जो इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है वो एनी टाइम ऑन रहता है, उसमें कोई शटर मैकेनिज्म है नहीं, तो कंटिन्यूसली आपका जो बैटरी है उसको वो प्रॉपर यूज करता रहेगा कंटिन्यू। तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह यही है। फिर भी आज के टाइम में
ये जो समस्या है मिररलेस कैमरे के अंदर, उसको काफ़ी ब्रांड्स ने सॉर्ट आउट किया है। उनका भी बैटरी बैकअप काफ़ी शानदार आने लग गया है। अगले डिफरेंस की हम बात करें तो वो आती है इनके लेंसेज। दोस्तों DSLR एक बहुत पहले की या काफ़ी टाइम से चली आ रही एक टेक्नोलॉजी है। तो उसके जितने भी कैमरा मॉडल हैं तो उनके बहुत सारे लेंस आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाते हैं। जबकि मिररलेस कैमरा है वो 2008 के बाद में अपने पास आए हैं और धीरे धीरे इनके जो लेंसेज हैं, हालांकि वो डेवलप तो हो रहे हैं, अपने मार्केट में आ तो रहे हैं, लेकिन उतने नहीं हैं जितने DSLR कैमरे के अवेलेबल हो जाते हैं। फिर भी यहाँ पे एक सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं कि इनके बीच में, जैसे मिररलेस कैमरे के ऊपर हम कन्वर्टर के माध्यम से लेंस लगा सकते हैं और आप जो आपके पास DSLR के लेंसेज थे उनको आप मिररलेस कैमरे पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट आप यूज नहीं कर सकते बिना कन्वर्टर लगाए। तो दोस्तों नेक्स्ट डिफरेंस की हम बात करें तो वो है जो शटर की साउंड होती है। दोनों ही कैमरों के अंदर शटर साउंड का भी डिफरेंस है। DSLR कैमरा की अगर हम बात करें तो उसका जो शटर का साउंड है वो काफ़ी तेज़ होता है, जबकि मिररलेस कैमरे का जो शटर साउंड होता है वो काफ़ी हल्का होता है। अब मान लो हम बात करें कि इससे हमारा क्या है, हम तो फोटोग्राफी करते हैं, साउंड कम हो या ज़्यादा हो। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जैसे मान लो आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो और आप छोटी छोटी चीज़ों का वीडियो बनाते हो या फिर फ़ोटो क्लिक करते हो। जैसे मान लो एग्जांपल मैं देता हूँ, एक जैसे तितली है, उसको आप क्लिक करना चाहते हो, तो DSLR कैमरे से अगर आप शूट करोगे तो जैसे आप नज़दीक जाके रिलीज करोगे तो आपका एक बार तो फोटो क्लिक हो जाएगा, लेकिन वो तितली उड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके कैमरे के जो शटर की आवाज़ है उसके वो उससे मतलब भाग जाती है वहाँ से। जबकि मिररलेस कैमरे के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, उसकी शटर साउंड बहुत ही कम है, आप उसको आराम से क्लिक कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कॉस्ट की। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं DSLR कैमरा काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है और इसके कैमरे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है और अलग अलग प्राइस पे आते हैं। अब मिररलेस की अगर हम बात करें तो ये एक एडवांस न्यू टेक्नोलॉजी है। तो आप यहाँ पे अच्छी तरह से जानते हैं कि मिररलेस टेक्नोलॉजी वो नहीं है तो वो एक्सपेंसिव भी होगी। तो जितने भी मिररलेस कैमरे आ रहे हैं वो DSLR के मुकाबले काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो ये हो गए आपके मेजर डिफरेंस। अब हम बात करते हैं कि आपको कौन सा कैमरा लेना चाहिए। मेन आपका टॉपिक तो यही है कि आपको कैमरा कौन सा लेना चाहिए, आपके लिए बेस्ट कैमरा कौन सा है, DSLR लें या फिर मिररलेस लें। तो सबसे पहले तो आपको अपने बारे में जानना है कि हम कौन सा काम कर रहे हैं कैमरे के साथ में। हम फोटोग्राफर हैं, हम वीडियोग्राफर हैं, और वीडियोग्राफर भी हैं तो हम जैसे वाइल्ड फोटोग्राफी कर रहे हैं, वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो वहाँ पे उस चीज़ को आधार मान के हम डिसाइड करेंगे कि किस प्रकार का कैमरा हमें लेना चाहिए। अब जैसे मान लो हम एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं तो आप DSLR कैमरा से काम चला सकते हैं, जबकि मान लो आप वीडियोग्राफर हैं या सिनेमेटोग्राफर हैं तो आपको जो कैमरा है मैं सजेस्ट करूँगा मिररलेस, क्योंकि उसके अंदर आपको, जैसे आप वीडियोग्राफर है या सिनेमेटोग्राफर है तो आपके पास एक तो बहुत सारे फोकस पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं, साथ ही साथ उसका जो लाइट वेट है और पोर्टेबल है वो, तो उसको आप गिम्बल पे भी आराम से रख कर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिररलेस कैमरा आपके लिए बेस्ट होता है। फोटोग्राफर के लिए मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप DSLR कैमरा से काम कर सकते हैं, उसमें कोई आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आने वाली है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज़ हम आने वाले टाइम में लाते रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।